ओम शांति। समर्पण का विशाल रूप। जितना समर्पण उतना संपूर्ण, लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विषय के अधिकारी भी बनते हैं। वह विशालता क्या थी? इसमें चार बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, अपना हर संकल्प समर्पण। दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण। तीसरा हर कर्म भी समर्पण और चौथा संबंध और संपत्ति जो भी है वह भी समर्पण। सर्व का संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन ये जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। इतने तक संबंध का समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझे। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। तो समर्पण का इतना बड़ा विशाल रहस्य है, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है। इतनी तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण पूर्ण बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। अब ऐसी कोई चीज किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समान अर्थात समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। जब लोग अब आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रखते हो? आप समान बनाने का। आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो आप में कमी होगी, वह आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं, तो बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। संपूर्ण समर्पण है मनसा वाचा कर्मणा के लिए कौन सी शिक्षा दी है बाबा? अगर वह तीन बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वो तीन बातें कौन सी है? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, माँ में कम याद करो, ये हो गया मनसा। वाचा के लिए शिक्षा मिलती है हर समय जैसे मोती चुगते हैं इस रीति मुख से रतन ही निकले। एक दो को पत्थर नहीं लेकिन रतन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और करना के लिए भी यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। ये दोनों बातें याद करने से कर्मना में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मना के लिए मुख्य इन बातों को याद रखें, फिर संपूर्ण समर्पण जो हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा और बाद में कम हो जाए। अगर ये पक्का याद करेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए हैं, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए
तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते ही हैं। ये बहुत साथ किसके रहेंगे? साथ उंगली छोड़ दे क्या करेंगे? भी साथ निभाए। बाप दादा ने किसी न किसी रूप से साथ निभाने अथवा उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने वाला भी होता है वो भी जान पड़ते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही न दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, भी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चे में? लेकिन कारण क्या है जो अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो और अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती है, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने बल भरने के लिए उस रूप में सोचो। अगर यह सोचें कैसे हुआ कब हुआ, क्वेश्चन नहीं करो, क्वेश्चन मार के बदले बुंदू लगाओ। तो एक तो मददगार वफादार उसका तरीका भी बताया। दूसरा बात यह है कि जो संपूर्ण समर्पण होते हैं उनका अपना तन मन धन समय, ये चारों चीजें कहाँ लगनी चाहिए? यह तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग की तरफ ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीजें देते हो उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं? संपूर्ण समर्पण आत्मा का जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं? ये पूता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, वैसे जो संपूर्ण समर्पण है उन्हों को भी ये पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया, यह शॉर्ट में लिखना है, लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता, इसलिए शॉर्ट भी और स्पष्ट भी। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा, और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोता मिल आ जाएगा। तीसरी बात ये याद रखना, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसे कि अब नया जन्म लिया, पुरुषार्थ में जो कमजोरी की है वह सब यहीं छोड़कर जाने। फिर पत्रों में ये नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कार के कारण ये हो गया। जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे सोचना की भी दान दी हुई चीज है, जिसको अगर फिर स्वीकार किया तो उसका परिणाम क्या होगा? स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। समस्याएं सामने क्यों आती हैं? क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में धारण कर ली है। हाँ, कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो बने नहीं। अभी समय पर आप पुरुषार्थी हैं, भूले पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। ये चारों शक्तियां धारण करेंगे। कौन सी शक्ति? समेटने की शक्ति, यानी शॉर्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। ये चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। ओके। संकल्पों में भी कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है, तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है।
समर्पण का गुह्य अर्थ, समर्पण कराने आए हो, संपूर्ण होने आए हो। वतन से दर्पण लाया है सभी को अर्पण में का मुखरा देखने के लिए और दिखाने के लिए समर्पण हो चुके हो, सभी हो चुके हो। समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान से समर्पित हुए हो, समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए हो। हाँ व ना बोलो। देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो, इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं, वह कब मनाएंगे? इसलिए कहा है कि दर्पण ले आए, उसमें 3 बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान समर्पण, तीसरा संबंधों का समर्पण। देह अर्थात कर्म इंद्रियों के लगाव का समर्पण। 3 चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा, तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा? जब ये संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा, तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः मिल जाएगा। अपने सुहाग सदा भाग्य। अरे, जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी है बिंदी, तो चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है। जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर ये बिंदी रूप की स्मृति सदा साथ है तो वह सदा सुहागिन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो, जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। अपने सुहाग को कायम करने के लिए 4 बातें याद रखनी है। कौन सी 4 बातें? इन 4 बातों में से कोई एक बात भी बताओ। एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, दूसरा बाप दादा का आदेश सामने हो। उद्देश्य, आदेश, संदेश और स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से तो फिर पुरुषार्थ चलेगा। बाप दादा के आदेश की स्मृति रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलेगी। सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। और याद क्या रखना है? स्वदेश, कि अब घर जाना है। उद्देश्य, आदेश, संदेश और स्वदेश। तो कितना सुंदर बाबा ने बताया ना इसमें। संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। तन मन धन संबंध और समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को भी बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। अब बताओ, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे स्थिति को कहा जाता है समर्पण। इसलिए मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उसकी तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्प को समर्पण करना। वही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वाले को मन के सिवाय उस उनके बाप दादा के गुण करते अगर संबंध के कुछ और सोचता नहीं। अब बताओ कैसा छापा लगा हुआ है। श्वासो श्वास स्मृति, ये भी समर्पण का की ऊंची स्टेज है। तो बहुत कुछ है समर्पण में जानने को। हम खुद से भी कुछ सेल्फ स्टडीज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।